यहाँ पर रोज़ की तरह मैंने स्तुति को दिन में अंदर रखा हुआ है कमरे की और पूछा है कि इस फ़ोटो में बताओ बड़े पापा कहाँ हैं, क्योंकि ये उस समय की फ़ोटो है जब स्तुति पैदा नहीं हुई थी और बड़े पापा भी थोड़ा चेंज दिखते थे उस समय। लेकिन स्तुति ने थोड़ी मेहनत करके पहचान लिया कि बड़े पापा यहाँ पर खड़े हैं। और ये जो फ़ोटो है आसाम में ट्रिप में हुई थी उस समय की। देखो ध्यान से देखो, बड़ा करो, बीच में हाथ दिखे। हाँ यार, बड़े पापा तो हैं। बेटू को भी हंसी आ गई। तो यहाँ पर आइसक्रीम वाला आया है। जिस तरह से हमारे ज़माने में आइसक्रीम मिलती थी ना बचपन में, आइस गोला, उसी तरह की आइसक्रीम है। और मैंने अपने मैचिंग कलर के हिसाब से आइसक्रीम ले ली है। और इसमें आइस गोला बोलते हैं ना, ये वो वाली आइसक्रीम है जिसे खाने के बाद हम लोग टंग चेक करते थे कि हमारी टंग जो है रेड हुई है या नहीं। तो ये जब तक हम लोग थे तो आइसक्रीम वाला उसका रूटीन था, रोज़ ही हमारे घर के बाहर आकर आइसक्रीम दे जाता था। और हम लोग भी इस गर्मी में जो है आइसक्रीम का खूब मज़ा लिए हैं इस बार गाँव में। तो आज घर में जो है टाइल्स का काम चल रहा है और जो भैया लोग काम करने आए हैं वो सुबह से आए हुए हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए नाश्ता बना कर लेकर के आई हूँ। और अभी जो टाइल्स का काम है वो 3-4 दिन कंटिन्यू चलने वाला है। तो अभी मेरी इसी प्रकार की ड्यूटी चलेगी, खाना बनाने वाली और नाश्ता बनाने वाली। तो जिस तरह से मैंने कहा था लास्ट ब्लॉग में हमारी गाय के बारे में, बस इसे गाय बोल दो, यहाँ के पास में खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये वही कर रही, मैंने बुलाया तो सुबह सुबह के समय में आ गई है दरवाजे पर। मैं आ गई हूँ पीछे वाले आंगन में। तो मम्मी को मैंने देखा कि अमरूद के पेड़ के नीचे पलंग डाल लिया है और उसमें उड़द की दाल का पेस्ट बनाकर छोटा छोटा सा बॉल शेप में डाल रही हैं। इसे कहते हैं बड़ी। तो मम्मी मुझसे बोल रही थी कि तुमसे होगा नहीं, फिर भी मैं बनाने लग गई थी। तो मम्मी मुझसे बार बार बोल रही थी कि तुम ख़राब बना रही हो, उसके बावजूद मैं लगी रही और मैंने बोला कि लास्ट तक मैं इसे बनाते ही रहूँगी। तो यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों मिलकर के बना रहे हैं बड़ी। और धूप भी काफ़ी लग रही है। गांव में क्या है ना, घर के अंदर धूप नहीं लगती पर बाहर आंगन में उतनी ही उमस लगती है। यहाँ पर मम्मी ने मुझे दिया है खड़ा धनिया पीसने के लिए। मम्मी का कहना है कि उन्हें मिक्सर चलाने से डर लगता है। तो मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी गाड़ी चलाने से तो आसान ही काम है, गाड़ी चलाने में आपको इतनी मेहनत लगती है और आप इतने सालों से गाड़ी चला के ऑफिस जाते हैं, उससे तो आसान काम ही है। तो बोल रही थी कि नहीं, इसका आवाज़ सुनती तो मुझे बड़ी घबराहट सी होने लग जाती है। तो यहाँ पर लगभग 2 किलो के करीब जो था खड़ा धनिया, उसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया है। और थोड़ी देर बाद में मैं इसे छान कर डिब्बे के अंदर रखा। वक्त हो चला है और टाइम है लंच का। तो सारे लोग एक जगह बैठकर आपस में एक दूसरे का लंच शेयर कर रहे हैं। तो मैं इनसे कह रही थी कि ये लोग भी लंच कर रहे हैं, चल करके हम दोनों भी खाना खा करके आते हैं। तो फाइनली लगभग 4 दिन के बाद दोनों बाथरूम टॉयलेट्स के जो काम है वो डन हुए हैं। और इस काम को करने के लिए लगातार कंटिन्यूसली काम हुआ है, मतलब 8:30-9 बज जाते थे काम करने वाले भैया लोगों को भी। और इसमें जितना भी सामान लगा है वो इनकी पसंद का है। जितने भी शावर है, फाउंटेन है, जेट है, टाइल्स का कलर है, मतलब बॉटम में जो टाइल्स है ये ब्लैक कलर की जो टाइल्स हैं हाईलाइट करने के लिए, शावर वगैरह है, ये जितना भी सामान है ये सब इनकी पसंद का लगा है यहाँ पर। और फाइनली लेकिन ये काम डन हो गया। यहाँ पर मेरा पुराना काम शुरू हो गया, यानी कि मैं बनाने लगी हूँ सेव, क्योंकि स्तुति की फरमाइश है कि उसको खाना है सेव। जबकि सेव के रोज़ ही 10 से 12 पैकेट रोज़ ही खा रही होगी, पर नहीं, ख़त्म हो गया है। तो अब मेरे प्राण खाने हैं। तो मैंने सोचा किसी तरह अपने प्राण बचा लूँ। तो जब तक सेव नहीं बन जाएगा और सेव नहीं मिल जाएगा तब तक वहाँ से हिलने वाली नहीं है। तो मुझसे कह रही कि मैं एक दिन में सारा खा लूँगी। मैंने कहा खाने के बाद मेरे पास मत आना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे बार बार देख करके हंस रही है और कह रही, मम्मी आप मुझे बार बार ऐसे ही बोलते रहती। तो मैंने कहा भाई बना रही हूँ तो एटलीस्ट खा ही लेना तुम, उसके बाद का प्रोग्राम मुझे मत बताना कि पेट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर स्तुति की सहेली बनी हुई है, एक फ्रेंड बनी है, उसका नाम है रिया। तो वह रूटीन रोज़ स्तुति से मिलने आती है। शाम को बैडमिंटन बातें करना है एक दूसरे से बैठ करके। तो जैसे जैसे एक रिया करेगी तो स्तुति भी करेगी, और स्तुति जैसे करती है वैसे ही रिया भी यहाँ पर करती है। तो रूटीन है रिया का सुबह में और शाम को स्तुति से मिलने आने के लिए। और यहाँ पर घर के पीछे साइड में एक बरामदा बनाया गया है सीमेंट से। तो ये उसी सीमेंट में पानी डालने का काम इनका है, क्योंकि गांव के घर में पता है पावर आने जाने का कोई समय नहीं होता, लाइट कभी भी आती है और कभी भी चली जाती है। तो ये सारे कमरे में गए हैं, जहाँ जहाँ सीमेंट के वापस अगेन जो प्लास्टर हुआ है वहाँ पर ये पानी यहाँ पर डालने लग गए हैं। तो मेरे आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।